एक शिशु का जन्म होता है और वह रोने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन ईरान के महान आत्मज्ञानियों में से एक जरथुस्त्र के जन्म की कथा है। इसी बच्चे ने बड़ा होकर दुनिया के सामने ये चौंकाने वाला ऐलान किया कि भगवान मर चुका है। लेकिन ठहरिए, इसका अर्थ नास्तिकता नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक क्रांति थी। इस वीडियो में हम जरथुस्त्र के जीवन और शिक्षाओं की कहानियों का अनुसरण करेंगे। आप जानेंगे कैसे एक हंसते हुए पैगंबर ने जीवन को पूजा की तरह जीने का संदेश दिया। और अंत तक जुड़े रहें क्योंकि अंत में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो जरथुस्त्र हमें इंसान की छुपी हुई दैवी क्षमता के बारे में बताते हैं। जरथुस्त्र या कहें जोरास्त्र प्राचीन फारस, जो कि अब ईरान है, के एक महान संत और पहले जीवन पोषक पैगंबर थे। ओशो कहते हैं कि जरथुस्त्र इकलौते ऐसे धर्म प्रवर्तक थे जो जीवन के प्रति एक गहरी प्रेम भावना रखते थे। उनका धर्म हंसने वाला धर्म था, धरती से जुड़ा हुआ, जीवन को हाँ कहने वाला धर्म। साधारणतः अन्य धर्म जीवन को तिलांजलि देने, त्याग करने या सांसारिक सुखों को पाप समझने पर जोर देते हैं, मगर जरथुस्त्र ने जीवन को आलिंगन करने की बात कही। शायद यही कारण है कि दुनिया में जरथुस्त्र के अनुयायी बहुत कम रह गए। दूसरे मजहबों के लोग पारसी अनुयायियों को धार्मिक नहीं मानते क्योंकि वह खुश रहते हैं, नाचते गाते जीवन का आनंद लेते हैं। कथा के अनुसार जरथुस्त्र जब जन्मे तब रोए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए इस दुनिया में आए। जैसे ओशो इंगित करते हैं, महान आत्माओं के जन्म की ये प्रतीकात्मक घटनाएं उनके जीवन भर के संदेश का सार होती हैं। जरथुस्त्र के जन्म का हास्य इस बात का संकेत था कि उनका पूरा दर्शन आनंद और हंसी से भरा होगा। कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में जरथुस्त्र अपने घर परिवार को छोड़ सत्य की खोज में निकल पड़े। 10 वर्ष तक उन्होंने पहाड़ों में एकांत साधना की, जहां वे प्रकृति और परम सत्य के साथ गहरे जुड़ गए। प्रतिदिन उगते सूरज को अभिवादन करते हुए ध्यान में लीन रहे, जब तक कि अंतर्मन में ज्ञान का सूर्योदय नहीं हुआ। अंततः एक दिन उनका हृदय कह उठा कि अब इस प्रकाश को संसार तक पहुंचाने का समय आ गया है। वे पर्वत से नीचे उतरे और मानव बस्तियों का रुख किया, अपने अनुभव का प्रसाद बांटने। आंखों में करुणा और भविष्य का दिव्य स्वप्न लिए उन्होंने जन समूह को संबोधित किया। कहा जाता है उन्होंने घोषणा की, मनुष्यों, मैं तुम्हें अति मानव के बारे में सिखाने आया हूं। अति मानव को सुपरमैन भी कहा जाता है। अब तक जिसका तुम भगवान के रूप में पालन करते आए हो, वह विश्वास मर चुका है। अब मानव को स्वयं अपने भीतर नए मनुष्य को जन्म देना है। भीड़ इस अपरिचित संदेश को समझ नहीं पाई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने विरोध किया। स्वभावतः उस दौर के स्थापित पुरोहित और धर्म के ठेकेदार जरथुस्त्र के विरुद्ध हो गए। ओशो एक प्रतीक कथा सुनाते हैं, जब भी किसी मनुष्य को सत्य मिल जाता है, पुराने धर्म के पुरोहित शैतान के एजेंट की तरह उसे घेर लेते हैं। वह मंदिर और शास्त्र खड़े करके बीच में बिचौलिए बन जाते हैं, सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों को पूजा और कर्म कांड में उलझा देते हैं और इस कोलाहल में असली सत्य दब जाता है। जरथुस्त्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने जाना कि सच्चाई को भीड़ में नहीं, कुछ चुने हुए जिज्ञासु शिष्यों के बीच बांटना होगा। धीरे धीरे कुछ जिज्ञासु शिष्य उनके पास आए, जिनके साथ उन्होंने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। उन चंद साथियों के बीच जरथुस्त्र ने हंसी मजाक और गहन सत्य दोनों के माध्यम से शिक्षाएं दी। वह रूपकों और कहानियों के जीवन के रहस्य समझाते थे, क्योंकि गूढ़ सत्य को सीधे व्यक्त करना कठिन होता है। जरथुस्त्र ने सिखाया कि जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है और इसे संपूर्णता से जीना ही सच्ची आस्था है। वे कहते हैं कि जीवन ही परम सत्य है, इसलिए जो जीवन के विरुद्ध है वह ईश्वर के भी विरुद्ध है। उन्होंने स्वर्ग या नरक जैसे काल्पनिक भ्रमों को छोड़कर इंसान को इसी धरती को स्वर्ग बनाने पर जोर दिया। जरथुस्त्र जीवन के प्रति कृतज्ञता और उत्सव का धर्म लेकर आए थे। वह संसार के सुखों के विरोधी नहीं थे, ना ही संसार त्याग के पक्ष में, बल्कि वह पूर्णता दुनिया में रमे रहकर नाचते गाते आनंद मनाने को ही धर्म मानते थे। जरथुस्त्र आपके जीवन को एक बगीचे की तरह खिलता हुआ देखना चाहते हैं, जहां पक्षी गाते हैं, फूल खिलते हैं, वृक्ष नृत्य करते हैं और सूरज आनंद लेकर उदय होता हो।
अर्थात आपका जीवन एक महोत्सव बने, यही उनका संदेश था। ज़रथुस्त्र के मार्ग में तपस्या या आत्मपीड़ा का कोई स्थान नहीं। वहां ना पाखंडी पुरोहितों का ढोंग था, ना पाप और नरक का भय। केवल एक ही पवित्रता थी, जीवन के प्रति प्रामाणिकता, उल्लास और अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता। अन्य धर्म जहां संतोष और इच्छा रहित होने का उपदेश देते हैं, ज़रथुस्त्र मनुष्य को एक दैवी असंतोष का वरदान देते हैं। ज़रथुस्त्र आपके भीतर एक ऐसी बेचैनी जगाते हैं जो सितारों तक पहुंचने की लालसा बन जाए। जब तक हमारे भीतर ऊंचाइयों को पाने की प्यास नहीं होगी, हम अपनी पूर्ण संभावना तक नहीं पहुंच सकते। अधिकांश महापुरुषों ने आपको जैसा है वैसा संतुष्ट रहने को कहा है, पर ज़रथुस्त्र कहते हैं आत्मविकास के लिए एक रचनात्मक असंतोष जरूरी है। हालांकि सुपरमैन सुनने में किसी काल्पनिक सुपर हीरो जैसा लगता है, ज़रथुस्त्र के संदर्भ में इसका अर्थ है चेतना की चरम उत्कर्ष अवस्था। उन्होंने कहा कि मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई अंतिम कृति नहीं है। मनुष्य में स्वयं ईश्वर बनने की क्षमता बीज रूप में छिपी है। परम चेतना तक विकसित मनुष्य ही वास्तविक भगवान होगा और भविष्य में ऐसे अनंत जागृत प्राणी संभव है। इस प्रकार ज़रथुस्त्र एक अद्भुत विचार लेकर आए। हर जीव में ईश्वर तत्व का बीज है और मानव का उद्देश्य अपने भीतर उस बीज को अंकुरित करना है। धर्म की परिभाषा भी ज़रथुस्त्र ने बदल डाली। धर्म अब किसी भारी भगवान की पूजा या भय का विषय नहीं रहा, बल्कि आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया बन गया। ज़रथुस्त्र धर्म में एक पूरी क्रांति लेकर आए। उन्होंने धर्म को मनुष्य की महानतम सृजनात्मक क्रिया बना दिया, जहां इंसान खुद को पशु से उठाकर देवता तक विकसित करता है। ज़रथुस्त्र का यह संदेश हमारी अपनी जिंदगी से गहराई से जुड़ता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करें और आत्म विकास के मार्ग पर अग्रसर हों। ज़रथुस्त्र के युग में शिष्य गुरु के सानिध्य में रूपांतरित होते थे। आज के युग में भी सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस होती है। यदि आप भी अपने भीतर छिपे प्रकाश को जगाने के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, तो मैं आचार्य सिद्धार्थ एक व्यक्तिगत रूप से टैरो, ध्यान एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता हूँ। ये सत्र आपकी आत्म यात्रा का हिस्सा बनकर आपके प्रश्नों का उत्तर खोजने और जीवन में स्पष्टता लाने में मदद करेंगे, अर्थात स्वयं को जगाने की यात्रा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये सेशन बुक कर सकते हैं, सत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक नई दृष्टि के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। ज़रथुस्त्र के पश्चात उनके चुने हुए अनुयायियों ने एक पवित्र अग्नि की लौ की तरह उनके संदेश को जीवित रखा। हालांकि इतिहास में उनका नाम बुद्ध, महावीर या ईसा जितना प्रचारित नहीं हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा की किरणें समय समय पर प्रकट होती रही। 19वीं सदी में जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने द स्पोक ज़रथुस्त्रा लिखकर ज़रथुस्त्र के विचारों को पुनर्जीवित किया। नीत्शे ने ज़रथुस्त्र का ही नाम अपने नायक के रूप में चुना, क्योंकि नीत्शे भी ज़रथुस्त्र की तरह जीवन से गहरा प्यार करते थे। कहते हैं कि नीत्शे दरअसल ज़रथुस्त्र की आत्मा का पुनर्जन्म थे। विडंबना यह है कि ना तो ज़रथुस्त्र को समझा गया, ना नीत्शे को। गुरु ओशो ने ज़रथुस्त्र की शिक्षाओं पर अनेक प्रवचन दिए और उनके मूल सत्यों को उजागर किया। ओशो के शब्दों में ज़रथुस्त्र कोई पुरोहित या दार्शनिक नहीं थे, वे आत्मा के वैज्ञानिक थे। उनका धर्म उपासना से नहीं, रूपांतरण से पूर्ण था और उसका प्रतीक अग्नि था, जो सदैव ऊर्ध्व दिशा में प्रज्वलित होता है। ज़रथुस्त्र की अग्नि उस जागृत चेतना की प्रतीक थी जो मानव को भौतिकता के अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाती है। अंत में ज़रथुस्त्र हमें ये साहसपूर्ण संदेश दे गए हैं कि हर मानव के भीतर ईश्वर बनने का बीज मौजूद है। अतीत बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। सदियां पीछे देखने रहने से मानवता जड़वत हो गई है। ज़रथुस्त्र दृष्टि को बदलकर भविष्य की ओर ले जाते हैं, क्योंकि भविष्य खुला है। अनंत संभावनाएं हमारे साथ में है। हमें अतीत की जंजीरों और भय से नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना और अपनी अंतरात्मा की आवाज से दिशा लेनी चाहिए। ज़रथुस्त्र के शब्दों को सिर्फ शब्द नहीं, बीज की तरह अपने भीतर बोइए। जीवन को एक प्रेम पूर्वक स्वीकारते हुए स्वयं को रूपांतरित करें।
और उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हों जिसे ज़रथुस्त्र ने सुपरमैन कहा, अर्थात पूर्ण जागृति से भरपूर नया मनुष्य। जब हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर लेते हैं तो जीवन वास्तव में एक नृत्य बन जाता है, एक सतत उत्सव। आइए इस महान हसमुख पैगंबर की गूंजती हंसी को अपने हृदय में महसूस करें और अपने जीवन को एक उत्सव में रूपांतरित करें। प्रणाम, नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।